गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 12/1/22, क्लास 10th, सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 कर रहे थे हम। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो प्रश्न नंबर 2, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है मानवीय समस्याएं, संस्थागत समस्याएं, तकनीकी समस्याएं। मानवीय समस्याएं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में कृषि पर बहुत अधिक लोग निर्भर करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण उपविभाजन और विखंडन की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो हो गई मानवीय समस्याएं। आगे है संस्थागत समस्याएं। भारत में अधिकतर खेत बहुत छोटे छोटे हैं। खेतों के छोटे छोटे होने के कारण उन पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि करना कठिन हो जाता है। इसमें पशुओं, यंत्रों और सिंचाई क्षेत्र का अपव्यय होता है। अपव्यय मीन्स खर्च, फिजूल खर्च जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याओं में कौन सी आती हैं? सिंचाई की कम सुविधाएं, पुराने कृषि यंत्र, खेती के पुराने तरीके, उत्तम बीजों का अभाव, खाद की कमी, दोषपूर्ण बिक्री प्रणाली, फसलों की बीमारियां तथा टिड्डियों का हमला और साख सुविधाओं का अभाव। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, भारतीय कृषि के विकास में सरकार के योगदान का वर्णन करें कि भारत की कृषि में सरकार क्या योगदान दे रही है। तो कृषि के विकास में भारत सरकार का निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला, भूमि सुधार। भूमि सुधारों का कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वतंत्रता उपरांत सरकार ने भूमि सुधार संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे जमींदार प्रथा की समाप्ति, काश्तकारी प्रथा में सुधार, भूमि की जोतों पर उच्चतम सीमा, चकबंदी, सहकारी खेती का विकास। दूसरा पॉइंट है सिंचाई का विस्तार। 1951 में केवल 17% भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था थी। अब यह बढ़कर लगभग 42% भूमि पर हो गई है। तीसरा, वितरण प्रणाली में सुधार। कृषि अनुसंधान एवं विकास, कृषि योग्य भूमि का विकास, कृषि विपणन में सुधार, साख सुविधाओं का विस्तार। तो बेटे ये क्वेश्चन आपने कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।